आत्मनिर्भर सरकारी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट योजनाएं जो भी चलाई जाती है हमारे को एक उत्साहवर्धक का काम करती है। लेकिन हमारे हिमालय के कुछ लोग इतने आलसी हो गए हैं कि वो गाय के गोबर से सुगंध की जगह दुर्गंध महसूस करते हैं, जबकि जब भी महापुरुष इस गौमूत्र का सेवन करते हैं और गोबर के नज़दीकी रहते हैं। गोबर तो बहुत ही बहुआयामी पदार्थ है। आप इसका खाद बना सकते हैं, कोयले की तरह ईंधन का काम कर सकते हैं, जिससे गैस की भी बचत होगी और पेड़ भी नहीं कटेंगे, है ना। जलावन की लकड़ी लाने के लिए हमको पेड़ को कहीं ना कहीं से हम अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान तो पहुंचाते ही है, क्योंकि सरकार भी कितना जगह पे चौकीदारी करेगी, कितनी जगह कितने लोगों को। वर्तमान में खलिया टॉप बैन कराया गया है, जबकि उसकी जगह पर क्षेत्रीय प्रशासन का एक डाटाबेस तैयार करके उसको एक सिस्टम की तरह चलाया जाए तो यहाँ के लोगों को पर्यटन होता है। अब भेड़ चाल होने से कुछ लोग के अप्रत्यक्ष लाभ की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। आज की ताज़ा खबर है कि खलिया टॉप में गाड़े गए तंबू वन विभाग द्वारा उठाए गए, लेकिन वन विभाग द्वारा उसकी कोई सकारात्मक तथ्य भी तो करने चाहिए। वहाँ पर एक आदमी को ड्यूटी लगाई जाए, वो वसूली करेगा वहाँ पर, जिससे अन्य देवरिया ताल या अन्य उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में पर व्यक्ति 50 रुपये देता है। हमने खुद पेड किए हैं, तो हमने वहाँ के नियम का पालन भी किया। वहाँ पर एक बंदा हमने इस तरह से जो है से लोगों को उत्साह दिया जा सकता है, लेकिन वही है ना, भेड़ चाल में उसके कई अन्य कारण भी और हो सकते हैं कि क्यों इनको इस कार्य के लिए रोका गया है। बाकी जिनकी ये योजना है वो वही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये हमारा एक व्यक्तिगत राय है जो जिसमें सुधार कर हमारे लोगों को, युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है। मेरा मानना है कि ओनली यहाँ पर जो रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड गाइड हैं लगभग 300-400 लोग हैं जो डेली वहाँ पे डे विजिट टूरिस्टों को ले जाके लोकल साइट सीन, म्यूजियम, अन्य जगहों का दीदार कराते थे। लेकिन आज ये बंद हो गया, कैंपिंग बंद हो गया, लेकिन आप डे विजिट कर सकते हैं। इस गलतफहमी में न रहे कि आप दिन में जाइए और शाम को आ सकते हैं। निजानी अल्पाइन रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, उसके इर्द गिर्द ट्री लाइन जहाँ पर से बहुतायत में ट्री पाए जाते हैं वहाँ पर आप कैंप लगा सकते हैं, तंबू लगा सकते हैं। अगले दिन सुबह फिर जल्दी मॉर्निंग जाके सनराइज़ देखना है, सनसेट देखना है, हिमालय के नज़ारा देखना है। वहाँ पर ओनली मोनाल और लॉन्ग और वाइट टेल फॉक्स दिख जाता है, माउंटेन स्क्वायरल दिख जाता है, उनको आप देख सकते हैं। येलोथ्रोट माउंटेन सुतरौल जिसको बोलते हैं वो दिख जाते हैं। एक मोरमोत की फैमिली का चूहा होता है हिमालयन, उसको आप देख सकते हैं। तो काफ़ी एनिमल्स भी वहाँ पे दिखते हैं। वनस्पति है, वज्रदंती दिख जाएगी वहाँ पे, जटामासी दिख सकती है। तो आदमी उसको सीखे, शॉर्टकट के चक्कर में न रहे। अभी बाई बद्री गाय की है। बद्री गाय कहने का हमारे शुद्ध भाषा में कुठवा गाय कहते हैं, लेकिन बद्री गाय इसका नाम है। बद्री गाय भगवान बद्री के प्रिय गायों में से एक है और भगवान बद्री में बद्री तुलसी और बद्री गाय के दूध से चढ़ाया जाता है। भगवान बद्री ने ही हमारी याक चौर गाय की महत्ता को दिया है। बताते हैं भगवान बद्री जब तिब्बत के क्षेत्र में निवास करते थे तो तिब्बतन लोग मांसभक्षी होते हैं, तो उनके मांसभक्षी होने की वजह से वो हमारे बद्री नारायण क्षेत्र में आए और जब बौद्ध भिक्षुओं को बताते हैं, पता चला कि भाई हमारे देव जो है कहीं चले गए हैं, तो उनको ढूंढने वो इस क्षेत्र में आए। तो हमारे बद्री महोदय, बद्रीदेव, बद्री गुरु आदि बद्री जो है याक के जो पूंछ होती है विशालकाय, उसमें छुप गए। तो वो जिस कारण तिब्बती लोग वापस चले गए, तो वो फिर जो है यहीं रह गए और जिसमें बद्री धाम का निर्माण किया गया। तो जिस तरह बद्री भगवान की जान बचाने जैसी नौमत उस दिन याक टेल की पूंछ में किया, तो उन्होंने कहा जब से मेरी पूजा होगी
तो हर जगह आपकी पूजा होगी। चौर पूस की महत्व का रीज़न ही वही है कि गुरुद्वारे में, हमारे देवी धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उसी का पूजन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, बद्री गाय की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद।